आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। 7-8 साल पहले की बात है, हम लोग ऋषिकेश में थे। तो मैं जिस स्थान पर कथा कह रहा था वहां पर विद्वानों की एक गोष्ठी भी थी। तो मैं संयोग से वहीं पर था, तो मुझे भी वहां पर बुलाया गया कि आप भी थोड़ा आकर अपनी बात कहें। अब वहां भाई बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए हुए थे, और केवल भारत से ही नहीं, बाहर से भी अनेक अनेक धर्मों के अनेक अनेक ज्ञाता विद्वान वहां पर थे। मेरे कहने से ठीक पहले कोई एक विचारधारा है, उसके वो बड़े अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने श्री कृष्ण के चित्र पर, एक चित्र था श्री कृष्ण का, उन्होंने श्री कृष्ण के चित्र पर 2 लाइन लगा दी, ऐसे जैसे हम क्रॉस लगाते हैं ना, ऐसे 2 लाइन लगा दी। और उसने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता है। अब सभा में बीच में तो नहीं बोलना चाहिए, पर मेरी बारी तो आनी थी, आई। हाँ, और वो क्रॉस लगाते लगाते उन्होंने ये और कह दिया कि अंत में केवल शून्य रह जाता है, देयर इज नथिंग, केवल शून्य रह जाता है। तो मैंने वहीं से बात आरंभ की। मैंने कहा मैं इन विद्वान से ये पूछना चाहता हूं कि अगर अंत में शून्य ही रह जाता है, ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं रह जाता है और सबके बाद अंत में शून्य रह जाता है, तो ये बताने वाला कौन है कि अंत में शून्य रह जाता है? अगर शून्य ही रह जाता है तो ये कौन देख रहा है, ये कौन बता रहा है कि अंत में शून्य रह जाता है? जैसे शांत आप बैठे हो ना, ऐसे ही सब वहां पर भी शांत बैठे थे। मैंने कहा भाई अभी अभी इन्होंने बहुत गरज गरज कर कहा है कि भाई ये सब कुछ नहीं है, अंत में शून्य रह जाता है। शून्यवाद ही उनका दर्शन था। तो मैंने कहा भाई ये कौन कह रहा है? तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जहां आपकी बात खत्म होती है ना, मैंने कहा मेरे प्रश्न के बाद आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए। अगर आप सच में विद्वान हैं तो आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि भाई शून्य रह जाता है, ये कौन देख रहा है? वो भी तो कोई है जो बता रहा है शून्य रह जाता है। शून्य तो अपने आप को बता नहीं सकता, वो तो शून्य है। तो जो ये बता रहा है कि शून्य रह जाता है वो कौन है? तो मैंने कहा जब आप ये प्रश्न करेंगे ना कि वो जो शून्य को देख रहा है, वो जो दृष्टा है, वो कौन है, मैंने कहा यहां से हमारा दर्शन आरंभ होता है। तो आपने जहां कंक्लूड किया है आकर, आपने जो आकर अंतिम बात बताई है ना, मैंने कहा यहां से तो हमारी ABC शुरू होती है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं, ब्रह्म कौन है, पर यहां से हमारी बात शुरू हो रही है। तो मैंने कहा जो तुम्हारी किताब खत्म होती है वहां से तुम हमारे बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। और मैंने कहा अरे दूसरी बात, ये जो आपने ऐसे सुंदर चित्र पर ये लगाया है, मैं कहा ये जो आपने 2 लाइन खींची, इसका कोई अर्थ है ना? बोले हाँ है। मैंने कहा कि आप कागज पर एक बिंदु भी लगा देते हैं ना, तो उस बिंदु का भी कुछ अर्थ होता है। अंग्रेजी में बिंदु को क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी लकीर आप लगा दो, उसको कॉमा कहेंगे। थोड़ा बिंदु भी आपने लगा दिया तो उसका अर्थ है। और मैंने कहा आपने तो ये 2 लाइन खींची है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अस्वीकृति है ना, इसका अर्थ है डिनायल। भाई मैं इसको नहीं मानता, आपकी 2 लाइनें कुछ अर्थ बता रही है ना। और मैंने कहा इससे पहले इस कागज पर ये आड़ी टेढ़ी बहुत सुंदर सी जो लकीरें खींची है ना, इनका भी कुछ अर्थ है, ये किसी की ओर संकेत करते हैं। मैंने कहा कि अभाव तो, अपूर्णता तो चित्रकार में है ना, जो उसका चित्र पूरा पूरा ठीक खींच नहीं पाता है। अब मेरा चित्र कोई ठीक ठीक न खींच पाए तो उसमें मेरे होने में थोड़ी संशय है, उसमें मेरा थोड़ी दोष है, उसमें मेरे होने पर थोड़ी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये तो भाई ठीक चित्र बनाने वाला पूरा पूरा चित्र नहीं बना पाया। फिर मैंने कहा कभी समय मिले तो वृंदावन आना, हम तुमको दिखाएंगे, तुमको पास से ले जाकर दर्शन कराएंगे। जिस पर तुमने ये लगाया है ना, सबके आदि में भी वही है, सबके मध्य में भी वही है, और सबकी अंतिम परिणति भी वही है। यही श्रीमद् भागवत का दर्शन है।